चलें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ कमांड्स को डिस्कस किया था कि कमांड हमारे पास क्या होती हैं, GW बेसिक के अंदर हम इन कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें हमने लिस्ट कमांड देखी थी कि आपके पास आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर है, जब आप लिस्ट की कमांड देते हैं तो वो लिस्ट की कमांड क्या करती है, उस प्रोग्राम का कुछ हिस्सा या मुकम्मल तौर पर पूरे प्रोग्राम को आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देती है। इसके बाद हमने लोड की कमांड देखी थी। लोड की कमांड किस लिए यूज़ होती है? लोड की कमांड यूज़ होती है बेटा आपके पास आपके प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड करने के लिए। मीन्स के अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर सेव है, तो उसको जब आप लोड की कमांड देंगे तो वो एग्जीक्यूट होने से पहले हमेशा लोड होगा कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। तो लोड की कमांड जैसे ही देंगे तो वो हार्ड डिस्क से आपकी रैम के अंदर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद बेटा आज जो नेक्स्ट कमांड हम देख रहे हैं वो है हमारे पास mkdir कमांड। पेज नंबर mkdir कमांड। बेटा आपके पास 17 है। mkdir कमांड किस लिए यूज होती है? बेटा ये कमांड यूज होती है टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। किस लिए यूज होती है? टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। अब वो सब डायरेक्टरी क्या होती है? एग्जांपल देखिए पहले इसकी। आपके पास ये लेट्स सपोज डी ड्राइव, इसके अंदर आपके पास 3 फोल्डर पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज A, B एंड C। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कमांड्स के जरिए GW बेसिक के अंदर इसके अंदर एक और सब फोल्डर बनाऊं जिसका मैं नाम दे दूं लेट्स सपोज D नाम दे दूं। तो वो किस तरीके से होगा बेटा, वो हम आगे इसको देखते हैं। सिंटैक्स देख के ना फिर हम इसकी तरफ आते हैं। तो बेटा ये आपके पास जो होगी ये सब डायरेक्टरी होगी। वो हम देखते हैं कि सब डायरेक्टरी हम क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं mkdir कमांड को यूज करते हुए। तो बेटा इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है। सिंटैक्स है इसका mkdir। आपने पूरी कमांड का नाम लिखना है और आगे उसका पाथ नेम डिफाइन कर देना है, या आप इसको सिंपल पाथ भी कह सकते हैं। तो आगे आपने उसका पाथ डिफाइन कर देना है। अब ये पाथ नेम क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करते हैं लोकेशन को। पाथ नेम आइडेंटिफाई द लोकेशन। ये लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। कौन सी लोकेशन को? वेयर सब डायरेक्टरी, वेयर सब डायरेक्टरी is to be created। जहां पे आप सब डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं। अब पाथ क्या है?
नेम इज अ स्ट्रिंग। पाथ नेम क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगा whose limits या which limits can't exceed from 63 characters। एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स तक हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे mkdir की कमांड दी हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने उसका पाथ देना है। पाथ कौन सा बनेगा? ये बेटा यहाँ तक पहुंचने का रास्ता जो है ये पूरा पाथ बनेगा। तो किस तरीके से बनाएंगे हम? इस तरीके से बनाएंगे बेटा, आपने डी ड्राइव की स्लैश आपके पास बी के नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है और आप उसके अंदर क्रिएट क्या करना चाह रहे हैं? डी को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा आप उसका जब पाथ डिफाइन करेंगे तो वो आपको एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करके देगा। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक सब डायरेक्टरी बनानी है गुड्स के नाम। आपके पास डी ड्राइव है, इसके अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है गुड्स का। आपने यहां पे सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। कौन सी? इन्वेंटरी की। कैसे क्रिएट कर सकते हैं बेटा? आपने mkdir कमांड दी और उसके बाद यहाँ पे पाथ डिफाइन किया कि डी ड्राइव है। डी ड्राइव के अंदर आपके पास गुड्स के नाम का फोल्डर है और इस गुड्स के नाम के फोल्डर के अंदर आपने इन्वेंटरी को क्रिएट करना है। तो बेटा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा देखिए, हम बनाने जा रहे थे सब डायरेक्टरी की, हमने बात की है कि सब डायरेक्टरी हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सब डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज होती है आपके GW बेसिक के अंदर, उस कमांड को mkdir कमांड कहा जाता है। mkdir कमांड। जब आप इस कमांड को यूज करते हैं, मीन्स के जो इसका सिंटैक्स है वो ये है कि आपने कमांड लिखनी है और कमांड के आगे एक पाथ डिफाइन करना है। पाथ क्या होता है बेटा? पाथ ये होता है, अगर हम इसकी उर्दू में देखें तो ये एक रास्ते को कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने पूरा का पूरा उसका पाथ डिफाइन कर देना है कि आप कहाँ पे जाके उसको सेव करना चाह रहे हैं या डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आपने सिंपल वहां पे जाके उसको क्रिएट कर देना है। हम इसकी एग्जांपल की तरफ आए, हमने कहा कि हमारे पास एक डी ड्राइव है। डी ड्राइव के अंदर 3 फोल्डर पड़े हुए हैं। इन फोल्डर में हमने बी फोल्डर के अंदर एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है डी के नाम की। तो हमने क्या किया, सिंपल उस कमांड का नाम लिखा, ड्राइव का नेम लिखा और उसके बाद जो फोल्डर है उस फोल्डर का नाम लिखा और उसके आगे जो सब डायरेक्टरी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको हमने आगे मीन्स के मेंशन कर दिया कि डी के नाम के हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहे हैं। इससे नेक्स्ट है बेटा आपके पास नेम कमांड। पेज नंबर 24 के ऊपर ही है नेम कमांड। नेम कमांड किस लिए यूज होती है?
used to rename a file. This command is used to rename a file. किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए यूज होती है, टू रीनेम अ फाइल। सिंटैक्स क्या होता है इसका? सिंटैक्स है इसका बेटा नेम, जो आपके पास प्रीवियस फाइल का नेम पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज मेरे पास एक फाइल पड़ी है, इसका जो नेम है वो abs.doc, ठीक है ना। अब मैं इस फाइल के नेम को क्या लिखना चाह रहा हूं? मैं इसको लिखना चाह रहा हूं चेंज टू sbp.doc। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है abs.doc, मैं उसका नेम चेंज करूं sbp.doc। तो बेटा पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं और उसके बाद हम उस फाइल की तरफ जाते हैं कि हम किस तरीके से उस एग्जांपल को कर सकते हैं। नेम की कमांड देनी है आपने, ओल्ड फाइल नेम लिखना है, ओल्ड फाइल नेम, और उसके बाद एज न्यू फाइल नेम। नेम की कमांड दी हमने, उसका पुराना फाइल का नाम लिखा और न्यू फाइल का नाम लिखा। एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। एग्जांपल बेटा कुछ इस तरीके से है कि आपने नेम की कमांड दी, इसी एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं। ओल्ड फाइल का नेम क्या था? ये है कि ओल्ड फाइल नेम। तो ओल्ड फाइल नेम आपने यहां पे लिखना है abs.doc। आगे आपने न्यू फाइल का नेम लिखना है जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। ये क्या है आपके पास? न्यू फाइल नेम। न्यू फाइल नेम क्या है? sbp.doc। अब जैसे ही बेटा आप एंटर की कमांड देंगे तो इस फाइल का नाम जो है, जो पहले abs.doc था, अब ये चेंज हो चुका है, मींस के किसके अंदर? sbp.doc। अब इस फाइल का नेम क्या बन चुका है? sbp.doc। क्या होगा बेटा? दिस कमांड will replace the old file name with the new file name। तो ये फाइल क्या करेगी बेटा? कमांड क्या करेगी? जो पुराना फाइल का नेम होगा ओल्ड फाइल नेम को न्यू फाइल नेम के साथ रिप्लेस कर देगी। यहां तक देख ले बेटे, यहां तक कोई इश्यू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोबारा इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक कमांड थी नेम की कमांड। हम नेम की कमांड को यूज किस तरीके से कर सकते हैं? हम कहते हैं GW बेसिक जिसने बनाई है उसने एक कमांड इंट्रोड्यूस करवा दी थी नेम की। नेम की कमांड किस लिए यूज होती थी?
कि आप इससे किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते थे, मीन्स के उसके नेम को चेंज कर सकते थे। वो नेम किस तरीके से चेंज कर सकते थे, उसका सिंटैक्स है बेटा कि आपने नेम की कमांड देनी है, ओल्ड फाइल का नाम लिखना है और उसके बाद एज लिख के जो न्यू फाइल का नेम देना चाह रहे हैं आपने वो लिख देना है। एग्जांपल हमने इसकी देखी कि नेम की कमांड की हमारे पास एक फाइल थी abs.doc, हम इसको चेंज कर रहे थे किसमें, sbp.doc में। जैसे ही हमने ये कमांड लिखने के बाद एंटर की प्रेस की है तो इस फाइल का नेम मेरा चेंज हो गया है, उसने इसको रिप्लेस कर दिया है न्यू फाइल नेम के साथ। इससे नेक्स्ट है मेरा आपके पास री नंबर। रीनम किस लिए यूज होती है, दिस कमांड इज यूज्ड टू रीनंबर द प्रोग्राम लाइंस। दिस कमांड is used to renumber the program line numbers। प्रोग्राम की जो बेटा लाइन नंबर्स होंगी उनको रीनंबर करने के लिए यूज होती है। सिंटैक्स क्या है इसका, सिंटैक्स है इसका बेटा आपके पास रीनम, न्यू लाइन नंबर एंड ओल्ड लाइन नंबर। न्यू नंबर, ओल्ड नंबर और उसके बाद बेटा इसमें इंक्रीमेंट। अब बेटा यहाँ पे न्यू नंबर जो है, न्यू नंबर is the starting of, किसका स्टार्टिंग होगा बेटा, न्यू लाइन नंबर। न्यू नंबर क्या होगा, is the starting of, start of new line number in a new sequence। न्यू सीक्वेंस के अंदर, और जो इसका डिफॉल्ट होगा, बाय डिफॉल्ट जो इसका लाइन नंबर होता है वो मेरा 10 होता है। बाय डिफॉल्ट जो लाइन नंबर होगा बेटा वो 10 होगा। और अगर आप ओल्ड नंबर जो है old number is the current line number of the program।
वैल्यू which is to be used with new line number. आपके पास जो इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी वो आप जो न्यू लाइन नंबर आपने इंट्रोड्यूस करवाई है उसके साथ इसका इंक्रीमेंट होगा, मींस कि कितने का आप इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। दोबारा देखिए बेटा, हम रीनम की कमांड को यूज कर रहे थे। रीनंबर की कमांड एक ऐसी कमांड होती है जो कि आपके प्रोग्राम की लाइन नंबर्स को रीनंबरिंग के लिए रीनंबर करती है। मींस के आपके पास ये लाइन नंबर 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है, ठीक है ना। तो आपने रीनम की कमांड जब आप यूज करेंगे तो आप इन लाइन नंबर्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सिर्फ इन लाइन नंबर्स को चेंज करने के लिए रीनम की कमांड हम यूज करते हैं बेटा। इसमें हमारे पास तीन तरह के सिंटैक्स में चीजें यूज हो रही हैं। एक न्यू लाइन नंबर जो कि आपका न्यू लाइन नंबर होगा, एक होगा ओल्ड लाइन नंबर जो कि आपका करंट लाइन नंबर होगा प्रोग्राम के अंदर, और एक होगा इंक्रीमेंट के आप कितने का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं उसके अंदर। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें बेटा, एग्जाम्पल है बेटा इसकी रीनम 150, 70 एंड 50। तो बेटा ये क्या है, आपके पास न्यू लाइन नंबर, ये आपके पास ओल्ड लाइन नंबर, और ये क्या है आपके पास इंक्रीमेंट। अगर मैं इसकी एग्जांपल यहां पे कुछ इस तरीके से लिखूं कि आपके पास लाइन नंबर 70 यहां पे था, फिर 90, फिर 100 अप टू 100 इस तरीके से था, और इनके अंदर बाय डिफॉल्ट 10 का इंक्रीमेंट था। अब हमने जब रीनम की कमांड को यूज किया, हमने कहा कि 150 जहां पे 70 है इसको क्या कर दे, 150 कर दे, और उसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट कितने का करे, 50 का। तो बेटा आपके पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फिर 200, 250, 300, 350 एंड 400। तो बेटा आपके पास कुछ इस तरीके से ये फिर बन जाएगा जब आपने इस कमांड को यूज किया है। तो यहां तक बेटा देख लें, अगर किसी किस्म का कोई इश्यू है तो आप इसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और लर्न भी करना है। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।